सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है, लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है पैरों में वरम आ गए। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। कुछ छोटे छोटे अमाल हैं, उनको अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाएं। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम 3 दफा ये पढ़ो और 1 दफा सूरत हशर की आखिरी 3 आयात, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया 3 दफा इसको पढ़ो और 1 दफा सूरह हशर की 3 आयतें, 1 दफा सुबह और 1 दफा शाम। सुबह क्या है, शाम क्या है? तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सुबह से मुराद है आधी रात ढलने से लेकर सूरज निकलने तक। आधी रात ढलने से लेकर यानी तहज्जुद का टाइम से लेकर सूरज और शाम क्या है? दोपहर ढलने से लेकर मगरिब की आजान तक, ये शाम है। अब सुन लें, ये तिरमिजी की हदीस है सियासता की। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ी और 1 बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, 1 दफा सुबह पढ़े, 1 दफा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। चले, मैं तो इस बात पे भी बड़ा राजी हूं कि पहली दफा अहले सुन्नत में ऐसा हो रहा है कि वजीफा मिलने पर लोग नारे लगा रहे हैं, वरना वजीफा बताएं तो कहते हैं भी पढ़ांगे पर कोई तवीज भी लेके छोड़ो माड़ा गया। एक साहब आए, मुझे कहने लगे जी बरकत कोई नहीं, गुरबत बड़ी है। मैंने कहा सूरत वाक़िया पढ़ा कर। कहते पीर साहब थोड़ी तकलीफ करो को मैंने तवीज भी कर दो। मैंने उनसे कहा खुदा के बंदे, मैं तवीज दूंगा पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, सूरत वाक़िया पढ़। ये वो तवीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है कि सूरत वाक़िया पढ़ो, तुम्हें कभी फाका नहीं आएगा। तो वज़ाइफ पढ़ें, इबादत करें, तैयारी करें, कुछ नेक आमाल बचाएं ऐसे जिनका हमें पता हो, जो हमारे रब को पता हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल, पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं।
बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और कोई बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी आज ना कोई तू चीज लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं।